नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार वर्मा आज आपके लिए लेकर आया हूँ FIP पंप को हम लोग कैसे डिसमेंटल करें और कैसे असेंबल करें। जब भी हमारा छोटे सिलेंडर इंजन खराब होते हैं तो उसमें FIP पंप सबसे महत्वपूर्ण होता है और FIP पंप को सुधारवाने के लिए हमें बाहर जाना पड़ता है। लेकिन आप मेरे ट्रिक के अनुसार आप घर पर ही सुधार सकते हैं FIP पंप को। तो मैं इसे खोलता हूँ पूरा और इसके पार्ट्स बताता हूँ। ये पूरा FIP पंप कहलाता है, फ्यूल इंजेक्शन पंप। इसे ये पंप सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि जब भी इंजन हम लोग खोलते हैं, देखिए हमने इंजन खोला हुआ है अभी, ये हमारा 5 HP किर्लोस्कर कंपनी का इंजन है। इंजन को हम लोगों ने खोला है और इसके कंपोनेंट्स यहाँ दिख रहे हैं आपको। तो कंपोनेंट सारे खोल लेते हैं लेकिन हम लोग FIP पंप को नहीं खोलते। तो इस FIP पंप को खोलने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा और इसको असेंबल कैसे करना है, मैं उसकी जानकारी यहाँ पर देता हूँ। तो जो FIP पंप होता है, इस FIP पंप में सबसे पहले जब भी आप पंप को खोल रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि इसके ऊपर वाली प्लेट पे नंबर लिखा होता है यहाँ पर। वो नंबर से आप लोग जब भी कोई सामान लेके आए बाहर से तो ये नंबर आप अगर उसको बताएंगे तो इसका बैरल प्लंजर का नंबर आपको यहाँ शो करेगा। दूसरा, आपको बैरल प्लंजर का नंबर नहीं डालना है। अब इसे हम लोग खोलते हैं। खोलने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके पीछे वाले हिस्से को यहाँ से निकालते हैं। तो पीछे वाले हिस्से के लिए देखो एक सर्किलिप लगा हुआ है, तो सर्किलिप को हमें निकालना है। ठीक है, तो सर्किलिप को निकालने के लिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, यहाँ होल दिख रहा है ना, ये वाला, ये आपको होल दिख रहा है ना, इस होल में क्या करें, आप कोई भी पिन डाल लें। ऐसे इसको प्लंजर को दबा के यहाँ पर आप पिन डाल लें। ये प्लंजर को डाल के हमने पिन डाल ली तो ये यहाँ से स्पेस हो गया। स्पेस होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको ड्राइवर की सहायता से इसको खोलते हैं। ये बड़ी आसानी से यहाँ से खुल गया। ये हमारी हो गई सर्किलिप। नीचे से खोल रहा हूँ मैं, ध्यान रखिएगा। और इसको दबा के यहाँ से ये देखिए, ये हिस्सा कहलाता है प्लंजर गाइड। मैं बताता हूँ आपको, ये हमारी सर्किलिप है, ये हमारा प्लंजर गाइड है। प्लंजर गाइड के बाद अगर और हम लोग बात करें तो ये देखिए, ये हमारी सी लॉक के बाद प्लंजर गाइड रिटेनर स्प्रिंग। रिटेनर स्प्रिंग के बाद ये कहलाता है प्लंजर। प्लंजर के बाद अब हमें क्या करना है, ऊपर से खोलना है। तो प्लंजर के बाद इसमें ये कहलाता है रिटेनर। रिटेनर के बाद और भी चीज़ें निकलेगी इसमें, अभी देखते हैं हम लोग। चलिए कोई बात नहीं, ऊपर से खोलते हैं। ये हमारा डिलीवरी वाल्व होल्डर, ये डिलीवरी वाल्व रिटेनर स्प्रिंग, ये डिलीवरी वाल्व सीट, डिलीवरी वाल्व है ये हमारा, ये डिलीवरी वाल्व सीट। डिलीवरी वाल्व सीट के बाद ये हमारा बैरल, ये हमारा क्या हो गया, बैरल। और बैरल के बाद ये हमारी हो गई कॉटेंट, और कॉटेंट के बाद हो गई ये हमारी कंट्रोल रैक। तो इस तरह ये कंपोनेंट्स मैंने देखिए बहुत आसानी से इसको खोल दिया। अब मुझे इसे असेंबल करना है। असेंबल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे ये बॉडी है, इस बॉडी पे एक निशान लगा हुआ है, ये निशान लगा हुआ है। इस निशान के सामने ही हमें क्या करना है, बैरल और प्लंजर को, ये वाला जो प्लंजर है, ठीक है, ये प्लंजर का जो हेलिकल ग्रू दिख रहा है ना, इस हेलिकल ग्रू को इसके सामने ही हमें रखना है। तो मैं इसे असेंबल करके बताता हूँ कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से इसको असेंबल करना शुरू करते हैं। तो हमें क्या लेना है, सबसे पहले बॉडी के बाद हमें लेना है बैरल। बैरल में ये जो होल दिख रहा है ना सामने वाला, ये जो होल दिख रहा है, देखो बहुत अच्छे से, ये जो होल है, इस होल को इस बॉडी के होल के सामने साइड डालना है। तो मतलब ये इस कंडीशन में डलेगा। देखिए यहाँ जहाँ होल है इसके कंडीशन में, इस कंडीशन में, इसमें स्लॉट भी बना हुआ है। तो ये जो स्लॉट है ना, इसके अंदर एक डॉबल होती है, उस डॉबल में जाके फंस जाता है। तो हमें सबसे पहले डालना है बैरल। ये हमने डाल दिया यहाँ पर बैरल। बैरल को घुमा के देखना है, मूव तो नहीं कर रहा, ग्रूव में फंस गया, क्योंकि उसका मुंह इधर ही होना चाहिए। अब बैरल के ऊपर हमें क्या करना है, दूसरी सीट डालनी है, डिलीवरी वाल्व सीट। ये डिलीवरी वाल्व हमारी सीट है, डिलीवरी वाल्व सीट। डिलीवरी वाल्व सीट के ऊपर हमें डालना है डिलीवरी वाल्व, ये हमारा डिलीवरी वाल्व है। डिलीवरी वाल्व के ऊपर हमें डालना है डिलीवरी वाल्व रिटेनर स्प्रिंग, और डिलीवरी वाल्व रिटेनर स्प्रिंग के ऊपर लगाना है डिलीवरी वाल्व होल्डर। ये हम लोगों ने होल्डर लगा दिया। ये एक असेंबली ऊपर की कंप्लीट हो गई। अब दूसरी असेंबली जब हमें कंप्लीट करनी है तो हमें देखना है, 2 निशान विशेष ध्यान रखना है। एक कंट्रोल रैक का निशान रखना है, ध्यान रखना है। ये देखिए, ये जो कंट्रोल रैक है,
इस कंट्रोल रैक के में एक सेंटर में निशान बना हुआ है। चाहो तो मैं इसे चौक से आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, जो कंट्रोल रैक के नीचे ये निशान दिख रहा है, इसका विशेष ध्यान रखना है। और दूसरा ध्यान रखना है हमें किसका, जो क्वाड्रेंट है, इसके क्वाड्रेंट में एक सेंटर मार्क है यहाँ पर। दूसरा मार्क ये, जब भी आप पंप के अंदर डालें तो ये दोनों एक दूसरे से मेश होनी चाहिए इस तरह। क्वाड्रेंट और कंट्रोल रैक एंड पिनियन की तरह काम करती है, ये विशेष ध्यान रखिएगा। अगर ये इस कंडीशन में हो गई तो आपका इंजन या तो स्टार्ट नहीं होगा, और स्टार्ट हो जाएगा तो बंद नहीं होगा। तो आपको इसे हमेशा सीप के सेंटर में जो निशान बना है उसमें लगाना है। तो हम लोग लगाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डालते हैं कंट्रोल रैक। कंट्रोल रैक को इस तरह डाला जाए कि ये कंट्रोल रैक का ऊपर वाला हिस्सा हमें दिखे। ये देखिए, यहाँ से डाल रहा हूँ मैं, और यहाँ से आपको देखो दिख रहा होगा। दिखा? अब क्या करना है, हमें इसमें सीप डालनी है। सीप उसी के सेंटर पॉइंट से मिलाना है। तो इसको मिलाने के लिए देखिए मैं यहाँ से मिलाता हूँ, 0 0 मिलाना है। ठीक है, कंट्रोल रैक का निशान और जो हमारी क्वाड्रेंट है उसका निशान हम लोगों ने मिला दिया। ये विशेष धर करके हमें इस निशान को मिलाना है। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर ये डालना है रिटेनर। ये हमारा रिटेनर ऐसा डलेगा, ना कि ऐसा, क्योंकि इसमें हमें स्प्रिंग को रिटेनर करने के लिए इस तरह फंसाना है। तो ये हम लोगों ने डाल दिया रिटेनर के बाद हमें डालना है रिटेनर स्प्रिंग डाल दी। स्प्रिंग के बाद अब हमें डालना है क्या, बैरल हम लोग डाल चुके हैं, अब हमें डालना है प्लंजर। तो प्लंजर डालने के समय एक विशेष ध्यान रखें कि प्लंजर का जो हेलिकल ग्रू है, ये जो स्लॉट दिख रहा है ना, ये अगर अपोजिट डल जाएगा तो फ्यूल सप्लाई बंद हो जाएगी। तो आपको ये जो होल्स है, ये जो वाला हिस्सा जो है, वो हमें किसके सामने रखना है, इस वाले मार्क के सामने रखना है। कौन से वाले मार्क के सामने रखना है, इस वाले मार्क के सामने मुझे रखना है। चाहो तो मैं चौक से इसे बना देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये इसकी मार्किंग है। इसी मार्किंग पे फ्यूल अंदर आता है, इसलिए इसको इस तरह यहाँ पर लगाया गया। तो हमें जो बैरल डालना है वो इस तरह डालना, जो प्लंजर हमें डालना है वो इस तरह डालना है। हेलिकल ग्रू इसके सामने होना चाहिए। अगर हेलिकल ग्रू ऐसा रहेगा तो ये इंजन स्टार्ट नहीं होगा। हेलिकल ग्रू में डालने के लिए अब हमें क्या करना है, सी लॉक लेना है। ये सी लॉक में इस तरह इसे फंसाएं। हेलिकल ग्रू जो दिख रहा है ये वाला हिस्सा, आप इसके साइड में इसमें से ऐसे करके हुए सीधा स्ट्रेट यहाँ पर जो है फ्यूल में डाल दें। ये डल गया। बैरल प्लंजर डालते समय ध्यान रखें गंदगी ना हो, साफ क्लीन करके आपको डालना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, प्लंजर गाइड लगाना है। ये हमारा प्लंजर गाइड है। प्लंजर गाइड के बाद अगर आपका पंप बिल्कुल सही बैठा होगा तो ये गाइड पूरा नीचे दबेगा। अगर पंप की सेटिंग अगर सही नहीं होगी, बैरल प्लंजर की सेटिंग सही नहीं होगी, तो ये गाइड आपका दबेगा नहीं। तो आपको ये सेट कर लेना है, ये दबना चाहिए। इस तरह अगर ये दब रहा है तो आपका पंप बिल्कुल 100% सही है। अब हमें क्या करना है, इसमें आखिरी में सर्किल ब्लॉक लगाना है। तो वही देसी जुगाड़ हमें करनी है। इसमें कोई भी एक पिन डाल देते हैं हम लोग यहाँ से, इस तरह ये डाल दी पिन हमने, और ये हम लोगों ने यहाँ पर सर्किल लगा दिया। तो ये हो गया हमारा पंप पूरा कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, मेरे द्वारा दी जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।